फसल चली गई थी। जैसे चमिल आई बाढ़ तो सब फसल पूरी काते की चली गई, ख़त्म हो गई थी। 500 बीघा कुछ हुआ नहीं। ये जब विस्थापित हो जाते हैं तो ये दोबारा से अपना वहीं पास में अपने गांव को बसाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है 4 साल 3 साल बाद उस गांव में से फिर कटाव होने लगा। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये आगरा से 80 किलोमीटर दूर चंबल का एक गांव है सिमराई। इस गांव के लोगों की समस्या ये है कि जो भी चंबल नदी के किनारे की खेती है करीब 400-500 बीघा, कभी भी बाढ़ आती है तो इनकी पूरी फसल बह जाती है, जिसका इनको मुआवजा कभी नहीं मिलता है। साल में जो इनकी खरीफ की फसल होती है वो कभी उसका अनाज घर में कट के आ जाए बड़ी बात है, पर रबी की फसल आ जाती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो पशु हैं, जो छुट्टा जानवर है, इनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि इनकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या मुश्किलें हैं, चंबल नदी का इन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस चंबल नदी की हमेशा फिल्मों में चर्चा होती है, पूरे देश में चर्चा होती है, पर यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन उस चंबल नदी से कितना ग्रसित है, कितना परेशान है, तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। जो आप बता रहे थे कि बाजरा की खेती हमारे ने की थी और उसका कितना नुकसान हुआ? तो वहाँ में नुकसान तो ये कि पूरी फसल चली गई थी। जैसे चमिल आई बाढ़ तो सब फसल पूरी काते की चली गई, ख़त्म हो गई थी। हाँ, कितना बीघा बोया था बाजरा? 500 बीघा बाजरा बैठेगा, करीब करीब 500 बीघा पूरा कचारे की। हाँ, 500 बीघा कुछ हुआ नहीं, मुआवजा कुछ नहीं मिला। बाढ़ का कुछ भरोसा नहीं होता है, जैसी बारिश होगी तैसी चमिल आएगी, उसका कुछ भरोसा नहीं है। और जैसे आषाढ़ में बाजरा बो जाएगा और सावन में आ जाए, को भादों में आ जाए चमिल आ जाए, जैसे को कुआर में आ जाए फसल पक जाए, ताक न आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। आ जाए तो ये सही फसल खत्म हो जाए चमिल की वजह से। तो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है, वो बताते नहीं है कि बाढ़ आने वाली है, आप लोग फसल का क्या करें, कैसे? फसल कुछ कच्ची रह जाती है, कुछ पक जाती है कि कच्ची काट देंगे तो कुछ होगा नहीं, तो इसके भरोसे बैठे रहते हैं। फसल पक जाएगी तभी तो कटेगी। मुआवजा वगैरह मिलता है? मुआवजा वगैरह कुछ ना मिला। आपके गाँव में पूरे में बेचारे बहुत दुखी है, विशेष बहुत ज़्यादा घाटे में गाँव पर से कहीं भारी फसल वही और सगे ले गई, बिल्कुल ले लो। और तो जैसे हमने 2 लाख रुपए लगा दी, एक बात का चलन कह रहा है, अब वो तो लौटो नहीं वापस, अब फिर तो उसमें 2 2.5-3 लाख लगाए तो तब जी फसल मतलब बाकी काका ने चेतबारी काका तो बात हूँ अंग्रेजी में तुम जानो। हाँ, रबी की फसल है तो बाह में हम 24 घंटा पूरा गाँव डे रहे हैं, तब लाए भाई ये झूठी तुम सो कहाँ काते की फसल ना आई खते। अब खर्चा चल रहा है, दूध अपने बेच रहे हैं गाय भैंसों का, और इससे धंधा चला रहे हैं, खर्चा चला रहे हैं। बस परेशानी तो सब परेशानी है, ये भुखमरी है ये मान के चलो। हाँ, दूध भी सस्ता हो गया, अब क्या करें, बैठे हैं, अब कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, नमक मिर्ची से खाना खा रहे हैं। सही है, ऐसे ही चल रहा है, और क्या है। तो जो ये चंबल नदी है तो इसका क्या क्या कहते हैं, ये बाढ़ हमेशा आती है या कभी कभी आती है? बारिश के हिसाब से, जो बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो जामिल आ जाएगी, और बारिश ही नहीं है तो फिर किसी साल वैसा ही हो जाता है, फसल भी हो जाती बढ़िया, और कोई सालें खराब हो जाती हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं फसल। तो क्या आप लोगों के ऊपर कर्ज वगैरह भी हो जाता है, ऐसे कर्ज रहता है? कर्ज होगा नहीं तो कहाँ से आएगा भाई, पैसा कर्जा तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, सही है, पैसे वाले होते हैं उनसे पैसा भी लाना पड़ता है। बिहार की खेती में पैदा नहीं होता कुछ क्या? पैदा हो तो है, कहा पाड़े खा जाए, सुअर खा जाए, लीलरा खा जाए, 100 रोगा बेटा यहाँ चमिल ले जाए, बाजरा में जो ले गई पसी धरीचे बनाए, काटवे पे आ गए ताकना। यहाँ कहाँ है, यहाँ तो नरकवासी जीव समझो बेटा, यहाँ कोरोना ना आ सके तो कहते यहाँ तो तापमान में फिरते हैं 24 घंटे घाम में। ये चंबल के वो किसान हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। इनका कहना है कि हमारे ऊपर कोरोना का ऐसा कुछ असर नहीं पड़ेगा, पर जो छुट्टा जानवर है, जो चंबल की नदी की जो बाढ़ है, ये इनकी फसल कभी भी आके चौपट कर देती है, जिसकी वजह से इनके खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनका उसका कभी मुआवजा नहीं मिलता है। जहाँ का नेता है उसके आसपास का क्षेत्र है, जैसे रजौदा एक गांव है, वहाँ के विधायक हुआ करते थे तो उसके आसपास लोगों को ज़्यादा मुआवजा मिल जाता था, दूसरे गांव में नहीं मिल पाता था। इस तरह मुआवजे का किस्सा तो बहुत भयावह है, वो भी लोगों को एक दाने के बराबर है। जितनी भी ये चाहे आसन हो, चाहे सिंध हो, चाहे पार्वती हो, चाहे चंबल हो, इन सब में बीहड़ कटाव होता है।
तेज़ पानी आने की वजह से और रेतीली ज़मीन होने की वजह से ये कटाव होता है और ये प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 गांव को प्रभावित करती है और लगभग 2 से 2500-3000 एकड़ हेक्टेयर ज़मीन को ये प्रभावित करती है। तेज़ पानी बहाव आता है, बरसात आती है और उसका कटाव हो जाता है। तो इससे ग्रामीणों पे के रोज़गार पे असर पड़ता है, उनकी कृषि पे असर पड़ता है, उनके जनजीवन पर असर पड़ता है। जहाँ वो रह रहे हैं, दैट सपोज कि उनका कुआं है और वो कटाव से कुआं बह गया तो उनको पानी की भी आवश्यकता है, तो उनको कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से जूझते हुए यहाँ के लोग रह रहे हैं। और यही नहीं, इससे कई ज़िले, खाली चंबल में एक ज़िला नहीं कहेंगे हम, श्योपुर, दतिया, सिंध, दतिया में सिंध है, श्योपुर, दतिया, मुरैना, भिंड, इटावा, ये सारे, धौलपुर, ये सारे के सारे ज़िलों के गांव इससे प्रभावित हैं। और पिछले, मुझे लगता है कि अगर हम 2 दशक 4 दशक पीछे जाएं तो अभी तक 10,043 गांव विस्थापित हो गए, जिसमें मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया ऐसे तमाम गांव हैं। और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी जल्दी ठीक हो पाएगा कि ये सब ठीक हो पाए। आने वाले समय में भी इससे लोग पीड़ित रहेंगे और जब तक इसका कोई स्थायी निदान और कोई विशेषज्ञ आकर इसको सही तरीके से डील नहीं करता है, नहीं देखता है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा।